बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखनपुर में हरिराम नाम का किसान रहता था। वो गरीब जरूर था, पर उसका दिल सोने जैसा था। सुबह सूरज निकलते ही वह हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता और रात को थका हारा लौटता। उसकी पत्नी सावित्री और उनका बेटा गोपाल उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। गांव के दूसरे किसान अक्सर कहते, हरिराम, तू इतना मेहनत करता है, पर तेरी फसल में तो कोई चमत्कार नहीं होता। हरिराम मुस्कुरा देता, मेहनत ही मेरा चमत्कार है भाई। एक दिन हरिराम अपने खेत में जुताई कर रहा था कि उसके हल की नोक किसी चीज से टकराए। टन की आवाज आई। उसने मिट्टी खोदी तो देखा एक पुराना तांबे का घड़ा, जिस पर कुछ अजीब लिपि खुदी थी। उसने उसे उठाया, साफ किया और जिज्ञासा से ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही गाढ़ा नीला धुआं उठा और हवा में लहराने लगा। धीरे धीरे धुएं ने रूप लिया और वो रूप था एक लोमड़ी का। लेकिन वो साधारण लोमड़ी नहीं थी। उसकी आंखें नीली थी, पूंछ सुनहरी थी और उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी। वह बोली, किसान, मैं हूँ जंगल की जादुई लोमड़ी। 100 साल से इस घड़े में बंद थी। तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान दूंगी। हरिराम ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे खेतों में कभी अकाल न पड़े, मेरी मेहनत बेकार न जाए। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, तेरे खेतों में अब जादुई मकई उगेगी। जो कोई भी मेहनत से उसका बीज बोएगा, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले ही दिन से हरिराम के खेत में हरी भरी फसल उगाई। भुट्टे इतने चमकीले थे कि सूरज की रोशनी में सोने जैसे दमकते। पूरा गांव देखने आया। हर कोई कहता, ये तो देवी माँ का चमत्कार है। हरिराम खुशी से झूम उठा। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी फसल बांटने की ठानी। हर घर में अनाज भेजा। गांव में पहली बार कोई भूखा नहीं रहा। पर जादुई लोमड़ी का मन अब ईर्ष्या से भर गया। वह सोचने लगी, मैंने तो वरदान दिया, लेकिन सारा सोना और सम्मान किसान को मिल गया। अब समय है थोड़ा मजा लेने का। रात को वह चोरी छिपे खेत में पहुंची। वहाँ हवा में जादू की खुशबू थी। वह फुसफुसाई, थोड़ा सा स्वाद तो मैं भी ले लूं। और जैसे ही उसने एक भुट्टा तोड़ा, भुट्टा सोने की जगह पत्थर का बन गया। वो हड़बड़ा गई। ये क्या? उसी वक्त हरिराम खेत में आया। वह चिल्लाया, कौन है वहाँ? लोमड़ी छिप गई, पर उसके पंजों के निशान चमक रहे थे। हरिराम ने देखा और कहा, ये वही जादुई प्राणी के निशान है। अगली रात वह फिर आई और इस बार उसने भेष बदला। वो एक सुंदर औरत बन गई, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में घड़ा लेकर। वो किसान के दरवाजे पर आई और बोली, किसान भाई, मैं जंगल की साध्वी हूँ। सुना है तेरे खेतों में देवी का आशीर्वाद है। क्या मैं तेरे खेत को आशीर्वाद दे सकती हूँ? हरिराम बोला था। उसने हाँ कहा। वो खेत में गई और मंत्र बुदबुदाने लगी। अचानक आधा खेत सूखने लगा, पौधे मुरझा गए। हरिराम घबरा गया। अरे, ये क्या किया तूने? वह बोली, ये मेरी शक्ति की परीक्षा थी। अगर तू रोज मुझे एक भुट्टा देगा, तो तेरे खेत हरे रहेंगे, वरना सब राख हो जाएगा। हरिराम मजबूर होकर रोज एक भुट्टा देने लगा। कुछ दिन बाद हरिराम की पत्नी सावित्री ने देखा कि वो औरत खेत में जाती है और जैसे ही शाम ढलती है, वो लोमड़ी के रूप में बदल जाती है। वो दौड़कर हरिराम के पास गई और सब बताया। हरिराम ने सोचा, अब समय है चालाकी का जवाब देने का। उसने खेत में एक लकड़ी का पुतला बनाया, उस पर गुड़ और शहद लगाया, ऊपर से कपड़े पहनाकर खेत में खड़ा कर दिया। रात को लोमड़ी आई और बोली, आज कौन है मेरे खेत में पहरा दे रहा है? पुतला चुप रहा। वो बोली, बोलता क्यों नहीं? रास्ता छोड़। जब जवाब नहीं मिला, उसने पंजा मारा और गुड़ में चिपक गई। दूसरा पंजा मारा, वो भी चिपक गया। थोड़ी देर में पूरी लोमड़ी चिपक कर फंस गई। सुबह किसान आया, लोमड़ी को फंसा देखकर मुस्कुराया। तो ये है तेरी चालाकी का नतीजा। लोमड़ी गिड़गिड़ाई। किसान भाई, मुझे माफ कर दो, मैं बस थोड़ा स्वाद लेना चाहती थी। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। हरिराम का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, जा पर याद रख, मेहनत का फल चुराने वाला कभी सुखी नहीं रहता। लोमड़ी भाग गई, पर उसके दिल में फिर एक नई योजना थी। उसने तय किया, मैं फिर लौटूंगी, लेकिन इस बार ऐसे रूप में कि कोई पहचान न पाए। कई साल बीत गए। हरिराम बूढ़ा हो गया। अब खेती उसका बेटा गोपाल करता था। एक दिन गांव में एक नई व्यापारी औरत आई। वह बोली, मैं जंगल से औषधियाँ लाती हूँ, जो फसल को सुरक्षित रखती है। गांव वाले खुश हुए। गोपाल ने भी उसकी औषधि ली और खेत में छिड़क दी। पहले दिन सब ठीक रहा, पर दूसरे दिन खेत में अजीब बात हुई। मकई के भुट्टे काले हो गए और उनसे धुआं निकलने लगा।
रात को गोपाल ने खेत में जाकर देखा, वही औरत खेत में झुकी थी और उसके पीछे लोमड़ी की पूंछ चमक रही थी। वो समझ गया ये वही है। गोपाल ने मिट्टी उठाई और बोला, मेरे पिता ने तुझे छोड़ा, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी हंस पड़ी। मूर्ख इंसान, तू भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अब तेरे खेत नहीं, पूरा गांव मेरा होगा। उसने जादू किया, खेत की मिट्टी हिलने लगी, पेड़ों से अजीब आवाजें आई और आसमान पर काले बादल छा गए। गोपाल ने घर जाकर माँ की दी हुई तुलसी की माला निकाली और उसे खेत की मिट्टी में गाड़ा। फिर बोला, हे धरती माँ, मेरी मेहनत का सम्मान बचा लो। अचानक खेत से रोशनी उठी, मिट्टी में से एक सुनहरी चमक निकली और लोमड़ी की ओर बढ़ी। वह चीखी, नहीं। ये वही आशीर्वाद है जो मैंने कभी दिया था। और देखते ही देखते उसकी शक्ति कम होने लगी। उसका रूप धुएं में बदल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब गांव वाले आए तो खेत पहले से भी ज्यादा हरा था। हवा में खुशबू थी। हरे राम ने बेटे को गले लगाया और बोला, देखा बेटा, सच्चाई का जादू हमेशा छल पर भारी होता है। उस दिन से गांव में एक परंपरा बन गई। हर फसल के पहले दिन किसान मिट्टी में तुलसी और गुड़ मिलाकर सच्चाई का बीज बोते हैं, ताकि कोई बुरी शक्ति फिर लौट न सके। कहा जाता है कि अमावस्या की रात को कभी कभी जंगल में एक हल्की सी नीली रोशनी दिखती है। वो उसी लोमड़ी की आत्मा होती है जो अब भी फुसफुसाती है। अगर मेहनत सच्ची हो तो जादू भी झुक जाता है। मेहनत और सच्चाई से जीती गई जीत जादू और छल से भी बड़ी होती है। जो दूसरों को धोखा देता है अंत में खुद की ही जाल में फंसता है। धन नहीं, ईमान ही असली